गुड आफ्टरनून टीम। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था 27 पॉइंट मैंने बताया था। 27 पॉइंट में पहला जो पॉइंट था वो था रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट होता क्या है, हीरा होता क्या है, वो आपको ब्रीफली समझना है। पहले तो समझिए आप कि हीरा का एक वर्ड है HIRA, जिसका फुल फॉर्म है हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट। इसको आप आजकल के एक न्यू नाम दिया गया RA, रिस्क असेसमेंट, सिंपल सा। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, क्लाइंट्स जो अच्छे क्लाइंट्स हैं वो RA बोलते हैं। तो जो सेफ्टी गाय होते हैं वो समझ नहीं पाते इस चीज़ों को कि RA क्या है। तो वो रिस्क असेसमेंट है, वो हीरा ही है, एक पार्ट है। तो जब आप काम करने को बैठोगे हीरा बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि हम किस चीज़ का हीरा बनाने जा रहे हैं। सपोज डैट कि कोई एक्टिविटीज़ है, साइट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम। तो कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। आपका रीइंफोर्समेंट हो गया, आपका हॉट वर्क हो गया, हाइट वर्क हो गया, आपका जो लिफ्टिंग हो गया, एक्सकेवेशन हो गया, मैनुअल हैंडलिंग हो गया। ये सारी चीज़ें आपका एक्टिविटीज़ है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, तो मैंने कुछ नाम लिया है आपको। तो ये एक्टिविटीज़ के आपको हीरे बनाने हैं। जब आप ये एक्टिविटी उठाएंगे, मान लीजिए हॉट वर्क, तो हॉट वर्क का हीरा कैसे बनेगा। हीरा में एक चीज़ याद रखिए आप कि हीरा कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। कई लोग समझ नहीं पाते कि यार बहुत डिफ़िकल्ट है, वो समझ नहीं आ रहा है कैसे बनाना है। तो सिंपल सा है कि आपको हीरा का मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है। मैट्रिक्स क्या होता है उसमें कि आप तीन चीज़ें वहाँ पे शो होती है कि आपका लो रिस्क लेवल जो है लो है, रिस्क लेवल मीडियम है और रिस्क लेवल हाई है। तीसरा चौथा पॉइंट्स ध्यान से सुनना। चौथा पॉइंट्स जो होते हैं वो होते हैं आपका रिस्क लेवल। एक हम कंसिडर करते हैं कि रिस्क लेवल कितना होना चाहिए। 10 हमने कंसिडर किया, तो हमको जो रिस्क लेवल निकालना है, रिस्क फैक्टर हम 10 कंसिडर किया, तो रिस्क लेवल जो निकालेंगे हम 10 के अंदर होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये आप समझ गए। अब उसके बाद आता है टॉपिक पे। आपने मेन टॉपिक लिख दिया कि एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी हॉट वर्क। देन उसके बाद आप जब हीरा बनाएंगे तो नीचे के कॉलम्स में कितने कॉलम्स बनाने हैं आपको। पहला कॉलम रहेगा आपका सब एक्टिविटीज़, सेकंड कॉलम रहेगा आपका हाजर्डस, सिंपल हीरा की बात करो, हाजर्डस जो खतरा होता है। फिर उसके बाद तीसरा कॉलम होगा कॉन्सिक्वेंसेस, क्या रिजल्ट रहेंगे। देन चौथा कॉलम होगा आपका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। पांचवा कॉलम होगा आपका सिविरिटी क्या रहेगी। और छठा कॉलम रहेगा आपका रिस्क लेवल क्या रहेगा। सातवां कॉलम रहेगा आपका कंट्रोल मेजर्स क्या ले रहे हैं। आठवां कॉलम क्या रहेगा, वापस से हम प्रोबेबिलिटी और सिविरिटी की कॉलम्स बनाएंगे। और 10वां में हम एडिशनल प्रिकॉशंस अगर हम कुछ ले रहे हैं तो वो रहेगा। टोटल 10 कॉलम्स हो गए। अब पहला कॉलम में आएंगे सब एक्टिविटी। जब आपने ऊपर डाल दिया कि सब एक्टिविटी, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब एक्टिविटी, hazardous कॉलम्स, consequences उसके कॉलम्स, उसके बाद आपका probability उसके कॉलम्स, उसके बाद severity उसके कॉलम्स, उसके बाद रिस्क लेवल उसके कॉलम्स, उसके बाद probability, सॉरी, कंट्रोल मेजर्स उसके कॉलम, उसके बाद प्रोबेबिलिटी उसके कॉलम्स, उसके बाद सिविरिटी उसके कॉलम्स, उसके बाद रिस्क लेवल उसके कॉलम्स, एंड देन लास्ट एडिशनल प्रिकॉशंस क्या रहेंगे। ये सारे 10 कॉलम्स आपके बनाने हैं। अब हम आते हैं कि सब एक्टिविटीज में क्या डालना है। सब एक्टिविटी में आप यू कैन थिंक दैट कि सब एक्टिविटी में क्या होता है। अब मैं हॉट वर्क करने जा रहा हूँ तो क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगे। अब सिंपल सी बात है कि आप लेबर बुलाओगे, तो हमने पहला पॉइंट बना देंगे कि भाई मोबिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। जब मैन पावर आ गई तो मैन पावर में क्या क्या हज़ार्ड है वो आपको डालने हैं। पहला तो वो हज़ार्ड ये है कि वो अनस्किल्ड है, तो वो अनस्किल्ड है। फिर उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, सिविरिटी क्या रखेंगे, उसके बाद रिस्क लेवल क्या लेंगे, फिर कंट्रोल मेजर्स में क्या डालेंगे। कंट्रोल मेजर में क्या रहेगा कि आप उसको प्रॉपर इंजेक्शन दे रहे हैं, पूरे बता रहे हैं, प्री मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं, तो ये सब उसके कंट्रोल मेजर्स में आ गया। फिर रिस्क जो लेवल निकाला है वो आगे जाके कम हो जाएगा। ये एक मेन है। सेकंड पॉइंट्स क्या रहेगा, जब आपने मैन पावर डिप्लॉय कर दिया, फिर उसके बाद है मटेरियल का है
कि मटेरियल शिफ्ट करेंगे, काम करने जगह पे मटेरियल शिफ्ट होगा, तो मटेरियल शिफ्टिंग एक पॉइंट्स आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा क्या आएगा, ऑब्टेन द वर्क परमिट ऑब्टेन करेंगे। चौथा क्या आ जाएगा कि भाई इंस्पेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट सब एक्टिविटीज़ में 4 5 6 जो भी पॉइंट आएंगे वो सब एक्टिविटीज़ करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप आगे के कॉलम्स को फिल करते जाएंगे। सबसे पहले आगे का कॉलम क्या रहेगा, आपका हज़ार्ड है। मान लीजिए हज़ार्ड क्या रहेगा आपका, लेबर्स वेल्डिंग मशीन की बात करूँ, मतलब सेकंड पॉइंट मैंने बोला है आपका मटेरियल शिफ्टिंग में क्या रहेगा कि मटेरियल शिफ्टिंग में क्या क्या हो सकता है। एर्गोनॉमिक्स प्रॉब्लम हो सकता है, शिफ्टिंग हो रहा है तो मटेरियल फॉल हो सकता है, ठीक है। जो मैन पावर्स है, मैन फोर्स है, वो भी गिर सकता है, उसकी चोट लग सकती है। ये सब हजार्ड्स में आए। फिर उसके रिजल्ट क्या रहेंगे, कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, जब गिरेगा तो क्या निकलेगा वो डालना है। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी और सिविरिटी का कॉलम की फिल करने, उसके बाद आपको रिस्क लेवल निकालना है। फिर उसके बाद आपको कंट्रोल मेजर लेना है। कंट्रोल मेजर लेने के बाद आपका वापस प्रोबेबिलिटी और सिविरिटी और रिस्क लेवल आ जाएगा। फिर उसके बाद एडिशन प्रिकॉशन। ये एक फॉर्मेट का सर्कल्स, ये एक हीरा फॉर्मेट सर्कल है जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर टुडे। एंड देन नेक्स्ट चैप्टर जो है, सेकंड पॉइंट था हमारा SWMS, देन विल बी डिस्क्राइब बाय टुमारो। और जितने लोगों ने जुड़े हैं हमसे उन सबका थैंक यू। और आगे रिक्वेस्ट है कि जितने भी सेफ्टी वाले गए हैं, सेफ्टी ऑफिसर हैं, उन सबको आप रेकमेंड करो जुड़ने के लिए, ताकि उनको भी अवेयरनेस हो सके ये सारी चीज़ें के बारे में। मैं डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ बताने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच।